हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 14.3 का माध्यिका जो निकालना होता है। माध्यिका से ये प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये अक्सर एग्ज़ाम में 5 नंबर में पूछी जाती है। ये सवाल अधिकांशतः बच्चे समझ नहीं पाते और इसे इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये माध्यिका का प्रश्न है जो अधिकांशतः पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। माध्यिका में सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, जो दिया रहेगा बंटन और एफ बारंबारता दिया रहता है, उसमें सबसे पहले हम लोग जो है सी एफ निकालते हैं। सी एफ मतलब क्या हुआ बच्चे? सी एफ मतलब होता है संचय बारंबारता निकालना होता है। सी एफ मतलब संचय बारंबारता निकालना होता है। इसका संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं? तो माध्यिका में संचय बारंबारता निकालना अनिवार्य होता है। संचय बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बारंबारता दिया हुआ है ये 5 है, ये 5 यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, 5 का डाल देंगे और इसका कोना कोनी हमें एगो छोटा सा अपने लिए एरो बनाते चलना है। अपने लिए एरो बनाते चलना है, ध्यान रखने के लिए एरो बनाते चलना है। अब ये एरो क्यों बनाए? इसीलिए बनाए, ये जो 5 है 5 का 5 ही लिख देना है। उसके बाद ऐड करते जाना है, उसके बाद ऐड करते जाना है। तो 5 में x ऐड करेंगे कितना होगा? x प्लस 5। देन x प्लस 5 में 20 ऐड करेंगे कितना होगा? 25 प्लस x। और उसके बाद 25 प्लस 15 ऐड करेंगे, उसमें कितना हो जाएगा? 5 5 0 और 4 40 प्लस x। फिर उसमें y ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट क्या हो जाता है? 40 प्लस एक्स प्लस वाई। उसके बाद 5 ऐड करेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। इस सवाल में दिया हुआ है ये जो है बारंबारता, इसका कुल योग दिया हुआ है आपको 60। कितना दिया हुआ है? 60, यानी कि कुल दिया हुआ है 60 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, हम हमेशा देखते हैं जब भी संचय बारंबारता निकालते हैं तो ये जो लास्ट वाला आता है संचय बारंबारता, ये 60 के इक्वल आता है। यानी कि ये अगर यहाँ पे जितना भी आएगा, मान लीजिए यहाँ पर अगर कुछ भी आएगा, फर्दर अगर यहाँ पे अगर 10 आ गया तो इसका भी टोटल का ऐड यहाँ पे 10 आना चाहिए। और इसमें आ गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई और यहाँ पर इसका मान 60 दिया हुआ है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। इसीलिए हम यहाँ पर देंगे 60 इजक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई जो दिया हुआ है। यहाँ से एक्स प्लस वाई का मान निकालेंगे तो 60, 45 इधर जाएगा तो -45 बराबर x प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं 60 में से 45 गया 15 बराबर x प्लस वाई। इसे इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। पुनः क्या करना है हमें? अब क्या करना है? x प्लस वाई का तो मान निकाल लिए और माध्यिका निकालना है। माध्यिका के लिए क्या करेंगे हम? तो माध्यिका बराबर, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस बड़ा एफ बट्टे छोटा एफ इंटू आई। ठीक है, ये माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस बड़ा एफ बट्टे छोटा एफ इंटू आई। यहाँ पर एक चीज़ और हमें निकालना है, ये जो है कुल मतलब n दिया हुआ है तो n बराबर 60, तो nवा पद निकालना है। nवा पद बराबर होता है n/2, तो 60 बट्टे 2 कितना हो गया? 30। nवा पद कितना निकल गया? 30। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है 30 के अप्रॉक्स कौन है, यानी कि 30 से जस्ट बाद या कम कौन है। तो यहाँ पे 30 के जस्ट बाद हमें 25 प्लस एक्स आ रहा है। 25 प्लस एक्स मतलब जस्ट देखना है, न ज़्यादा न कम, बस 35 के आसपास अराउंड में कौन है। तो कौन है? 25 प्लस एक्स। बच्चे अधिकांश तो यही चुनने में गलती कर देते हैं। होता क्या है? 25 प्लस एक्स ही यहाँ पे होगा। 25 प्लस एक्स जो आएगा उसके जस्ट ऊपर वाले के हो जाता है बड़ा एफ। 25 प्लस एक्स जो लिए हैं मेन है, उसके जस्ट ऊपर वाले x प्लस 5 और 25 प्लस एक्स जो आया है उसी वर्ग अंतराल में ठीक 25 प्लस एक्स के पीछे हो जाता है छोटा f और उसी के ठीक पीछे बराबर 20 और 30 जो है यही होता है इसका वर्ग अंतराल। तो l बराबर लोअर नंबर l बराबर हो जाएगा 20। ठीक है, एक बार और समझते हैं। ये जो 25 30 के अराउंड जो आया है, 30 के अराउंड 25 प्लस एक्स, उसके ठीक ऊपर बड़ा एफ, 25 प्लस एक्स के ठीक पीछे 20 जो है छोटा एफ और उसी रो में 25 प्लस एक्स उसी रो में हो जाता है, ये हो जाता है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल इसमें कितना हो जाएगा? वर्ग अंतराल हो गया इसमें 20 से 30। ठीक है, तो डिफरेंस कितना का है? अंतर कितना का है? 30 माइनस 20 इजक्वल टू 10। 30 माइनस 20 इजक्वल टू 10। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। माध्यिका का मान यहाँ पे दिया हुआ है 28.5। L का मान हमें दिया हुआ है लोअर नंबर 20।
n/2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। n/2 कितना निकल 30 माइनस बड़ा एफ कितना है x + 5। यहाँ ध्यान देना है मेरे भाई मेरे बच्चे, यहाँ पे ध्यान देना है। x + 5 को डायरेक्ट माइनस हटा के कोष्ट हटा के x + 5 नहीं लिखना है, माइनस दे के x + 5 देना है। नेक्स्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा छोटा एफ कितना है 20, छोटा एफ कितना है 20, यहाँ पे 20 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इंटू आई डिफरेंस कितना है 10 का। नेक्स्ट 28.5 30 माइनस एक्स, माइनस ये दोनों को गुना माइनस एक्स माइनस 5 बाय में क्या हो जाएगा 20, यहाँ पे 20 प्लस है इंटू 10। नेक्स्ट है 28.5 20 प्लस 30 में से 5 गया कितना होगा 25 माइनस एक्स बटे 20 गुने 10, 25 माइनस एक्स गुने 10, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसे अब काट भी सकते हैं, 10 दूनी 20 तो हो जाएगा 28.5 बराबर 20 प्लस 25 माइनस एक्स बटे 2, ठीक है। इसको इधर भी आ सकते हैं उधर भी कर सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं इधर भी कर सकते हैं, या फिर वहीं पर कर देते हैं 28.5 बाय 1 एलसीएम लेंगे 2 14 प्लस 25 माइनस एक्स, ठीक है। 28.5 40 या 25 यानी कि 40 और 25 होगा 65 माइनस एक्स बटे 2। अब इसे 28.5 बराबर 65 माइनस एक्स बटे 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आधा तिरछा गुना करेंगे तो 65 माइनस एक्स से 1 से गुना करेंगे तो 65 माइनस एक्स, और 28.5 के 2 से गुना करेंगे तो 5 10 के 0 यहाँ से ले 28 दूनी 56 57 आ जाएगा। उसके बाद 65 माइनस एक्स इजक्वल टू 57। अब इसको यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 65 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस एक्स 57 माइनस 65, तो माइनस एक्स इजक्वल टू 15 में 7 गया 8, कितना आ जाएगा -8, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इजक्वल टू 8। एक्स का मान कितना निकल गया मेरे भाई 8, एक्स का मान कितना निकल गया 8। अब क्या करना है, ये जो एक्स का मान है समीकरण 1 में देंगे, समीकरण 1 में देंगे इसीलिए कि वहाँ से y का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमें x प्लस वाई इजकल टू 15, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समीकरण 1 है, ठीक है। x का मान निकला है 8 प्लस वाई इजकल टू 15, तो y बराबर 15 माइनस 8 इजकल टू 7, तो y बराबर कितना निकल गया 7, y बराबर कितना निकल गया 7। x का मान कितना निकल गया 8, y का मान कितना निकल गया 7। हमें यही तो निकालना था x और y का मान, तो x इजकल टू 8 और y इजकल टू 7, यही तो आंसर हो जाता है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है जब भी हम ये निकालेंगे n/2 nवां पद निकालेंगे 30, तो 30 के अराउंड लेना है, मतलब हल्का कम या ज़्यादा मतलब आसपास में होना चाहिए। ये उसके ठीक ऊपर बड़ा एफ हो जाता है और 25 प्लस एक्स के ठीक पीछे छोटा एफ हो जाता है और उसी रो में ये वर्ग अंतराल हो जाता है। तो आई होप हमें ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और सेम टू सेम बनाइए। 5 नंबर आपके हाथ में है। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।